आज मंगलवार को देश भर में धूमधाम से ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। सोमवार को शव्वाल का चांद दिखाई देने के बाद रमजान के 30 रोजों के बाद ईद का त्योहार सबके चेहरों पर खुशियां लेकर आया है। शिल्पांचल के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की और गले मिले। आसनसोल के मुर्गासोल स्थित ईदगाह में लोगों की इतनी भीड़ उमड़ी कि ज्यादातर लोगों ने जीटी रोड पर ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर जहां राज्य कानून तथा पीडब्ल्यूडी विभाग मंत्री मलय घटक और नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करने पहुंचे, वहीं पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैदी से तैनात दिखे। आइए आपको दिखाते हैं शिल्पांचल में मनाई गई ईद की कुछ झलकियाँ। और हम लोग का आसनसोल का एक नाम है, हर शहर का एक नाम होता है। कलकत्ता को बोलता है सिटी ऑफ जॉय और आसनसोल को कहा जाता है सिटी ऑफ ब्रदरहुड। इस सिटी ऑफ ब्रदरहुड जो नाम है, इस परिचय हम लोग का पूरा देश का सामने रखना है। आसनसोल में कोई भी पर्व होता है, त्योहार होता है, हम लोग सभी कंधा से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर इसको पालन करते हैं। चाहे ईद हो, बकरीद हो, चाहे दुर्गा पूजा, काली पूजा हो, और चाहे अपना एक्समास में तो गुरुद्वारा का कोई प्रोग्राम होता है, जीतू सिंह का गुरुद्वारा को जो प्रोग्राम होता है, तो इसको बरकरार रखना है। हम लोग जैसे आसनसोल में 100 साल से जी रहे हैं, उसी को आसनसोल में बरकरार रखना है। इसके लिए आप लोग जानते हैं कि बहुत सा शक्ति है जिसको तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आसनसोल में रहने वाले आदिवासी बार बार उसको हराया है और दोस्ती को जिताया है। तो इसलिए आज ईद का जो खुशी है, मौका है, आप लोग ईद मनाइए। आप लोग के साथ खुशी में हम लोग भी शामिल है। This summer, boost your energy with ग्रीष्मकालीन मेला, a summer carnival organized by Center Mall आसनसोल। सेंटर मॉल आपके लिए लाया है मौज मस्ती की सौगात। ग्रीष्मकालीन मेला 20 अप्रैल से 5 मई तक। So come with your friends and family and have fun with different modes of entertainment। मेले में कई स्टॉल हैं, जिनमें ज्वेलरी, फूड स्टॉल, फन राइड्स, गेम्स, स्नैक स्टॉल, किड्स जोन और भी बहुत कुछ। साथ ही है म्यूजिकल प्रोग्राम। तो अपने फोन को करें अवॉइड और एंजॉय करें ग्रीष्मकालीन मेला अपोजिट एट सेंटर मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम में मेयर के शपथ के 2 महीने से अधिक बीतने के बाद मेयर इन काउंसिल का गठन न हो पाने को लेकर अब भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने आसनसोल के मेयर को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें लिखा है कि 25 फरवरी को आसनसोल के मेयर ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, लेकिन आज 2 महीने बीतने तक MIC का गठन नहीं हो पाया। उप मेयर तथा अन्य मेयर परिषद सदस्य लंबित है। उन्होंने कहा कि यह पश्चिम बंगाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2006 के सेक्शन 19 के सब सेक्शन 2 का उल्लंघन है। कानून के अनुसार निर्धारित 30 दिन बीतने पर भी MIC का गठन नहीं किया गया। विभाग के प्रधान सचिव को पत्र देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इस नोटिस के माध्यम से वह सूचित कर रही हैं कि 10 दिन के भीतर अगर MIC का गठन नहीं होता है तो अदालत में जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता है। इस नोटिस की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्होंने लिखा है कि सीधे रास्ते से आप लोगों की नींद नहीं तोड़ी जा सकती है। देखती हूँ कानूनी रास्ते से कुछ किया जा सकता है या नहीं। দেখুন, আমরা তো 30 দিনও সময় দিলাম মেয়র সাহেবকে ঘুম ভাঙাবার জন্য, আর 60 দিনও আমরা সময় দিয়ে দেখলাম উনি যখন কর্ণপাত করলেন না। আমরা মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টেও আমরা চিঠি পাঠালাম, কিন্তু আমরা দেখছি উনি কোনোভাবে কর্ণপাত করছেন না। মানুষ যদি, আসানসোলের মানুষ সব ব্যাপারে বঞ্চিত হয়, আপনারা নিজেরাও দেখতে পাচ্ছেন যে আসানসোল বঞ্চিত হচ্ছে, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আসানসোল বঞ্চিত হচ্ছে।
জলের জন্য মানুষ মাথা ফাটাফাটি করে মানুষকে অ্যাডমিট করতে হচ্ছে। শুধু আমার ওয়ার্ড বলে নয়, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যেভাবে কষ্ট হচ্ছে। এই যে দেখুন, এত বড় ফেস্টিভ্যাল অক্ষয় তৃতীয়া, আমাদের যে বড় ফেস্টিভ্যাল ঈদ গেল, কিন্তু মানুষ জলের হাহাকারে এতই মানুষকে কষ্ট পেতে হলো। তো এইভাবে যদি হয়, আর উনি যদি ভাবেন যে উনি আইনের ঊর্ধ্বে, তো সেটা তো হয় না। আমরা সব বিজেপি কাউন্সিলররা মিলে ঠিক করেছি যে একটা লিগেলি নোটিশ ওনাকে পাঠাবো। এতে 10 দিন সময় দিয়েছি। যদি উনি কর্ণপাত করেন, ওনার যদি ঘুম ভাঙে, তাহলে ভালো কথা। আর না হলে আমরা আর কি করতে পারি বলুন? আমরা তো আর ওনাদের মতন এমনি করে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমরা তখন আইনের আশ্রয় নেব, আমরা হাইকোর্টে কেস করব। মানুষকে তো, আসানসোলের মানুষকে তো আমরা বঞ্চিত হতে দিতে পারি না। वहीं मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है, ये लोग सिर्फ चर्चा में आने के लिए यह सब कर रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव के कारण MIC का गठन नहीं हुआ था, बहुत जल्द कर लिया जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। अक्षय तृतीया अबुझ मुहूर्त पे मनाया जाने वाला त्योहार है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अक्षय तृतीया का त्योहार बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए कोई भी शुभ कार्य करने पर इसका फल कई गुना प्राप्त होता है। सलानपुर थाना अंतर्गत स्थित कल्याणेश्वरी मंदिर शिल्पांचल में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए विभिन्न त्योहारों के समय इस मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। अक्षय तृतीया के दिन भी यहाँ पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने मां कल्याणेश्वरी की पूजा अर्चना की तथा नए काम की शुरुआत के लिए मां का आशीर्वाद लिया। হ্যাঁ, পুজো দিয়েছি। কেমন লাগছে পুজো? আজ এই বিশেষ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে মানে কিছু বিশেষ কিছু? হ্যাঁ, পুজো ভালো লাগলো। আমরা এখানে দিই মাঝে প্রায় আসি। কেমন লাগছে পুজো? পুজো দিয়ে খুব ভালো লাগছে। পুজো দিয়েছেন? না, পুজো ফ্যামিলি দিচ্ছে, আমি এখনো দিইনি। এখানে ভিড়? হ্যাঁ, খুব ভিড়। কেমন লাগছে পুজো? দারুণ। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।